भारत में पार्टी का बाढ़ आ गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से डेली एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाया जा रहा। कभी अदालत की टिप्पणी के बाद पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाता है, तो कभी पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। इसके खिलाफ भी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन गया है। विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी सरकार पर जितना दबाव नहीं बना पाए, उतना सोशल मीडिया वाले पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया वाले पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी सरकार पर इतना दबाव बनाना शुरू कर दें कि बीजेपी सरकार भारत में ही सोशल मीडिया को बैन कर दें। हाल ही में सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि भारत सरकार 25 अगस्त से भारत में इंस्टाग्राम को बैन कर देंगे। इसी के बाद भारत सरकार तुरंत में जानकारी दी है कि यह दावा बिल्कुल फर्जी है। भारत में इंस्टाग्राम को बैन नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर यह फर्जी दावा किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब E20 जनता पार्टी बन गया है। E20 जनता पार्टी एक ही है, लेकिन इस नाम से सोशल मीडिया पर दो दो अकाउंट्स बनाया गया है, जिसमें कई लोग इस अकाउंट्स को फॉलो करने में कंफ्यूज हो रहे हैं। E20 जनता पार्टी की इस वाले इंस्टाग्राम की फॉलोवर्स को देखिएगा तो इस वाले अकाउंट्स पर 5,66,000 लोग E20 जनता पार्टी को इंस्टाग्राम पर फॉलो किए हुए हैं। अगर इसी पॉलिटिकल पार्टी की ट्विटर यानी एक्स पर फॉलोवर्स देखिएगा तो तकरीबन 58,000 के करीब लोग इस पॉलिटिकल पार्टी को एक्स पर फॉलो कर रखे हुए हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी के नाम से एक्स पर एक और अकाउंट चला, उस वाले अकाउंट्स पर तकरीबन 50,000 के करीब फॉलोवर्स हैं। E20 जनता पार्टी की भी फॉलोवर्स सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। E20 जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार से मांगे किए हैं कि भारत के लोगों को 100% ओरिजिनल पेट्रोल दिया जाए। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, इसको खत्म करने की मांगे किए हैं। E20 जनता पार्टी सरकार से ये भी मांगे किए हैं कि पेट्रोल की कीमत भी थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि E20 जनता पार्टी को लगता है कि पेट्रोल केंद्र की मोदी सरकार जनता को काफ़ी महंगा में दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी मुद्दा को उठाना शुरू कर देते हैं कि वो मुद्दा जनता के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। पॉलिटिकल पार्टी की उसी मुद्दा को लेकर जनता सड़कों पर भी उतरने का फैसला कर लेते हैं। जंतर मंतर की आंदोलन खत्म होने के बाद कई ऐसे युवक अपने हाथों में तकिया लेकर दिखाई दिए हैं, जिस पर लिखा हुआ है कि घर नहीं जाएंगे, एक और विकेट गिराएंगे। मोदी सरकार के मंत्रियों की विकेट गिराने की बातें कर रहे हैं। इस बार सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी जनता के निशाने पर आ गए हैं। लोग अपने हाथों में तकिया लेकर खड़ी दिखाई देते हैं, जिस पर साफ साफ लिखा है कि घर नहीं जाएंगे, एक और विकेट गिराएंगे। E20 पेट्रोल को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में आने वाला समय में 3 बड़े आंदोलन की घोषणा हो गया है। 31 जुलाई को सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पुणेवाला इंडिया गेट से लेकर पार्लियामेंट तक गाड़ी मार्च निकालने की घोषणा की है, जबकि दिल्ली के ही कई टैक्सी और ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने 4 अगस्त को संसद मार्च की घोषणा कर दिए हैं। दिल्ली के ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेशनल टाउन हॉल इंगेस्ट E20 आयोजित करने की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ E20 पेट्रोल को लेकर अपनी मोर्चा खोल दिए हैं। ये E20 पेट्रोल थोपने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतर आई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने 29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी थी। ये 29 वो कंपनियां हैं जो हमारे देश में मोटरसाइकिल बनाती हैं, स्कूटर बनाती हैं, पेट्रोल पे चलने वाले 2 व्हीलर बनाती हैं, पेट्रोल पे चलने वाले 4 व्हीलर बनाती हैं, कार बनाती हैं, SUV बनाती हैं। उनसे चिट्ठी में मैंने पूछा था कि भाई ये बता दो साफ साफ लिख के कि क्या आपके 2023 से पहले जो बने हुए व्हीकल हैं
उन व्हीकल्स में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर आप कहते हो हाँ किया जा सकता है, तो अगर हमारी गाड़ी E20 की वजह से खराब होती है तो उसको रिपेयर करने का हर्जाना आप दोगे? अगर आप कहते हो हाँ किया जा सकता है, तो क्या माइलेज में जो ड्रॉप आती है उसका हर्जाना आप दोगे? ये चिट्ठी मैंने इन 29 कंपनियों को लिखी थी। 29 में से लिखित में तो जवाब किसी भी का भी नहीं आया, लेकिन 9 कंपनियों के अधिकारियों के साथ फोन पे मेरी लंबी बातचीत हुई पर्सनली। उन्होंने कहा सर मोदी सरकार खुलेआम धमकी दे रही है। बोले जी सच्चाई टेक्निकली इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सच्चाई ये है कि अगर आप 2023 के व्हीकल्स के ऊपर अगर आप E20 इस्तेमाल करते हो तो व्हीकल खराब होगा, इंजन खराब होगा, फ्यूल ट्रांस सिस्टम खराब होगा, माइलेज भी ड्रॉप करेगी। ये सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल बताए हैं कि साल 2023 से पहले 30 करोड़ गाड़ी बना है, 30 करोड़ गाड़ी कस्टमर को बेच दिया गया है, लेकिन अब इसी 30 करोड़ गाड़ियों को प्रधानमंत्री मोदी कंडम बनाने की इसकी पूरी तैयारी कर लिए हैं। साल 2023 से पहले जो भी 30 करोड़ गाड़ी बना है वैसी गाड़ी में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करना सुरक्षित रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इसी से जुड़ी सवाल अरविंद केजरीवाल गाड़ी की कंपनियों वाले से किए थे, लेकिन गाड़ी की कंपनियों वाले ने अरविंद केजरीवाल को लिखित में जवाब नहीं दिए। यानी कि जो पुरानी गाड़ी है वैसी गाड़ियों में E20 पेट्रोल की इस्तेमाल करने से वैसी गाड़ी की इंजन में समस्या आ रहा। रायपुर की कंज्यूमर कोर्ट ने एक ग्राहक के पक्ष में ही ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहे थे कि गाड़ी की इंजन E20 फ्यूल के अनुसार नहीं था, लेकिन कंपनी वालों ने पैसा कमाने के चक्कर में उस ग्राहक से कार को बेच दिया। कंज्यूमर कोर्ट ने आगे फैसला सुनाते हुए ये भी कहें कि कंपनी वाले उस कस्टमर को नई मॉडल की कार दें जो E20 फ्यूल के अनुकूल हो, नहीं तो कंपनी वाले उस ग्राहक को 20 लाख रुपया लौटाएं। E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब होने के बाद मुआवजा देने का ये देश में पहला ऐसा मामला निकलकर सामने आया है। E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार लोकसभा में भी जानकारी दिए हैं। केंद्र सरकार सदन में कहे हैं कि E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से गाड़ी खराब नहीं होता है और नहीं गाड़ी की इंजन की उम्र कम होता है। यह अफवाह है। केंद्र सरकार इस दावों को बेतुकिया बता दिए हैं। सदन में केंद्र सरकार आगे ये भी बताए हैं कि पुरानी गाड़ियों की माइलेज में 3 से 5% की असर हो सकता है। E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब हो जाता है। इस बातों को केंद्र सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। केवल केंद्र सरकार इस बातों को मानने के लिए तैयार हुए हैं कि पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल लेने से उस गाड़ी की माइलेज 3 से 5% तक कम हो जाता है। लेकिन अब बड़ी सवाल ये आ जाता है कि जब सदन में ही केंद्र सरकार बता दी है कि E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब नहीं होता है, तब गाड़ी की कंपनियों वालों को ये आदेश दे दीजिए कि गाड़ी की कंपनी वाले कस्टमर को लिखित में जवाब दें कि 2023 से पहले जौन गाड़ी बना है वैसी गाड़ी में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी खराब नहीं होगा, केवल वैसी गाड़ी की माइलेज में असर पड़ सकता है। क्या कंपनी वाले कस्टमर को लिखित में जवाब देंगे?